Yes class, in today's video we are going to discuss about the test and uses of ammonia gas. ठीक, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अमोनिया की प्रिपरेशन, उसका मैन्युफैक्चर, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा था, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग इसके टेस्ट एंड यूजेस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैबोरेटरी में कि आपकी जो गैस इवॉल्व हो रही है वो अमोनिया गैस है। ये देखते हैं, चलते देखिए, सबसे पहले आता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिर तो किसी भी गैस का फिजिकल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए, बिना कोई केमिकल रिएक्शन कराए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर गैस को, उसके स्मेल के बेसिस पे, उसकी साइकोलॉजिकल नेचर के बेसिस पे, ठीक है। और उसका नेचर कैसे हम बता सकते हैं कि उसका एक्शन कैसा है इंडिकेटर्स पे, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा ओडर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस इसका जो ऑर्डर होता है वो स्ट्रांगली पंजेंट होता है, स्ट्रांगली पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, ठीक है। लैबोरेटरी में आप लोग देखोगे जो आपकी सील्ड अमोनिया बॉटल्स होती हैं वो जैसे ही ओपन होती हैं आप उसको इनहेल करते हो तो वो स्मेल बर्दाश्त करना मुश्किल रहता है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा हुआ इसका, कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग ऑर्डर एंड पंजेंट, कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग एंड पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो स्मेल होती है, इसको अमोनिया को इसके स्मेल से ही इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नेचर कैसा होता है कि जब इसको हम इनहेल करते हैं तो ये हमारा ये नेजल पैसेज होता है, इसके अपर पार्ट में कैसा सेंसेशन कॉज करती है, ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करती है। मतलब ये इसलिए कॉज होता है क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है स्ट्रांगली पंजेंट एंड इरिटेटिंग होती है। तो जैसे ही अगर आप फ्रेश बॉटल, अगर आप एकदम सील्ड बॉटल को आप ओपन करेंगे तो जैसे ही आप उसको इनहेल करेंगे तो एकदम से ऐसे लगता है जलन सी हो रही है, आंखों से एकदम से आंसू आने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग सा लगता है वो, ठीक है। तो ये हो गया इसका साइकोलॉजिकल नेचर, ठीक। ऑर्डर है कैसा, इरिटेटिंग एंड पंजेंट ऑर्डर है। साइकोलॉजिकल नेचर कैसा है कि इट कॉजेस बर्निंग सेंसेशन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नेसल पैसेज विच कॉजेस टीयर्स टू द आईज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। तो आपका बीइंग अ बेसिक गैस, इंडिकेटर्स पे वही एक्शन शो करेंगे जो कि आपका एक नॉर्मली बेस शो करता है। जैसे कि लिटमस ले रहे हैं, अगर आप रेड लिटमस ले रहे हैं तो रेड लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज कर देगी। अगर आप न्यूट्रल लिटमस ले रहे हैं तो न्यूट्रल लिटमस को ये क्या करेगी, आपका न्यूट्रल लिटमस पर्पल कलर का होता है, आपका पर्पल टू ब्लू कर देगी। मिथाइल ऑरेंज अगर आप ले रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज को ये ऑरेंज टू येलो कर देगी, जैसे नॉर्मल बेसिस करते हैं। फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन है, फिनोप्थिलीन जो आपका एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसको जो कि आपके एसिड्स में कलरलेस रहता है, बेसिस में ये पिंक में चेंज हो जाता है, तो इसको कलरलेस टू पिंक चेंज कर देगी आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका है केमिकल टेस्ट। तो हम लोग केमिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द गिवन गैस आपकी अमोनिया है, ठीक है। अभी जो हमने टेस्ट डिस्कस किए वो सारे फिजिकल टेस्ट थे अमोनिया के, ठीक है। अब केमिकल टेस्ट में देखिए, अमोनिया बताया आपको बेसिक गैस होती है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था HCl, तो वहां हम लोगों ने HCl के डिटेक्शन के लिए अमोनिया का यूज किया था, ठीक है। तो जैसे हम लोग HCl गैस को अमोनिया की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, वैसे हम लोग अमोनिया गैस के डिटेक्शन के लिए HCl का यूज कर सकते हैं। तो आपका होता क्या है कि अमोनिया सपोज कोई जार है, जिस जार से आपकी अमोनिया की फ्यूम्स निकल रही हैं, when a glass rod dipped in conch HCl is brought near the mouth of the jar from which the ammonia gas is evolving, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक ग्लास रॉड ली, आपने उसको कॉन्क HCl में डिप किया और आप अब उसे अपने टेस्ट ट्यूब के पास या उस जार के पास ले आए जिस जार से आपका अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है। तो क्या होगा कि वो अमोनिया गैस जो है वो आपके उस ग्लास रॉड के कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है। तो ग्लास रॉड में HCl है और आपकी अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, अमोनिया HCl के कांटेक्ट में आएगी तो आप क्या मिलेगा, आपको डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी NH4Cl की, आपकी NH4Cl की, ठीक है। तो अमोनिया गैस, अमोनिया विच इज एन एल्कलाइन गैस, इट गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विद कॉन्क HCl, ठीक है। अब अमोनिया तो कलरलेस गैस थी बेटा, ठीक है। HCl लिक्विड है, कॉन्क HCl क्या है, लिक्विड है आपका जो कि ग्लास रॉड पे लगा हुआ है, लेकिन इस ग्लास रॉड से ऊपर जो फ्यूम्स निकलेंगी आपकी, जब अमोनिया ग्लास रॉड के कांटेक्ट में आएगी और ग्लास रॉड के ऊपर से जो फ्यूम्स आएंगी तो वो आपको दिखाई देंगी, कैसे दिखाई देंगी, आपको डेंस व्हाइट दिखाई देंगी। क्यों डेंस व्हाइट दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका NH4Cl बना, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं NH4Cl के, ठीक है। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से जो आपका गैस इवॉल्व हो रही होती है वो आपकी डेंस हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन NH3
combines with ConKCl, it results in the formation of solid particles of NH4Cl, which appears in the form of dense white fumes of NH4Cl. ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिटेक्शन का मेथड है बाय द पैसेज ऑफ अमोनिया गैस थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, तो आप लोगों को मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि हम लोग किस तरीके से अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है, हम लोग मतलब NH4OH जो है आपका, हम लोग किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस इन लैबोरेटरी. मेटल आयंस के डिटेक्शन के लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं. फेरस आयन डर्टी ग्रीन पीपीटी देता है आपका, फेरिक आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, कॉपर आपका स्मॉल अमाउंट में आपका जो कॉपर होता है वो आपका पेल ब्लू पीपीटी देता है, और एक्सेस में वो इंकी ब्लू पीपीटी देता है. ठीक है, तो हम उन्हीं में से एक टेस्ट है हमारा जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का टेस्ट है, हम उसको यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया गैस इन लैबोरेटरी. तो हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया गैस को पास करेंगे थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया, मतलब हमारे सोल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है. तो जब आप अमोनिया गैस उस सोल्यूशन से पास करोगे तो अमोनिया बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन करेगी, NH4OH की. NH3 plus H2 gives out NH4OH. Now this NH4OH will combines with copper sulfate solution. तो फर्स्टली क्या बनेगा, पहले स्मॉल अमाउंट में आपका रिएक्शन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ NH4OH विल कंबाइंस विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो आपको मिलेगा पेल ब्लू पीपीटी. ठीक है, तो ये पेल ब्लू पीपीटी किसका होगा, आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से मिलेगा. ठीक है, नाउ अब होगा कि आप कंटिन्यूसली आप अमोनिया गैस पास कर रहे हो तो आपका एक्सेस, ये जो पेल, तो आपका होगा क्या, अमोनिया की एक्सेस हो जाएगी. ठीक है, कंटिन्यूसली आप अमोनिया पास करते जा रहे हो तो सोल्यूशन में अमोनिया की एक्सेस हो जाएगी. Now when you pass excess of ammonia through this solution, तो होगा क्या, this pale blue ppt of copper hydroxide will turns to inky blue और deep blue. ठीक है, तो deep blue solution, inky blue और deep blue solution. क्यों, क्योंकि बेटा when you pass ammonia gas in small amount through the copper sulfate solution, you will get insoluble blue precipitate of copper hydroxide. ठीक है, this insoluble pale blue ppt of copper hydroxide is soluble in excess of अमोनिया गैस. ठीक है, तो जब होगा क्या, जब आप पेल ब्लू पीपीटी से एक्सेस ऑफ अमोनिया पास करोगे तो आपकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाएगी. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब आपका सोल्यूशन में बढ़ेगी तो जो आपका पेल ब्लू कलर्ड कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपका बना है, ठीक है, ये इसमें डिसॉल्व होकर टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन करेगा. और ये जो टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स है. किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, डीप ब्लू और इंकी ब्लू कॉम्प्लेक्स है आपका. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से जो है हमारा ये जो सोल्यूशन होता है वो कैसा अपीयर होता है, डीप ब्लू और इंकी ब्लू. ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है नेस्लर्स टेस्ट आता है आपका नेस्ट. ठीक है, इस टेस्ट को भी लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया. ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, नेस्लर्स टेस्ट में क्या होता है, हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट का यूज करते हैं. नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसका फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला है K2HgI4. ठीक, K2HgI4 ये हमारा फॉर्मूला किसका है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड. ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट आपका. ठीक है, तो होता क्या है, इसका एक्चुअल कलर जो होता है नेस्लर्स रिएजेंट का वो होता है आपका कलरलेस सोल्यूशन होता है. पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा कलरलेस सोल्यूशन होता है. नाउ अब आप इस कलरलेस सोल्यूशन से जब आप अमोनिया गैस पास करोगे तो आपको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है आपको. ठीक है, अगेन वो जो प्रेसिपिटेट मिलता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आपको ऑब्टेन होता है. तो ये याद रखिएगा, व्हेन द अमोनिया गैस इज पास थ्रू द नेस्लर्स रिएजेंट यू विल गेट अ पेल ब्राउन प्रेसिपिटेट. आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जर्वेशन में नेस्लर्स रिएजेंट बहुत पूछा जाता है. कई बार 1 मार्क में आप लोगों से नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो वो आप याद रखिएगा. ठीक है, और कॉपर सल्फेट वाला जो टेस्ट है वो भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टेस्ट है आपका.
ठीक है। तो अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो ये 2 टेस्ट जो है अमोनिया के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो आप लोगों का वो टेस्ट है ये अमोनिया प्लस HCl गिव्स आउट NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। ये 3 टेस्ट जो हैं आपके, ये तीनों टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा यूजेस ऑफ अमोनिया। यूजेस ऑफ अमोनिया में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो यूजेस ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। अब अमोनिया गैस को हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे अलग अलग जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अमोनिया गैस कुड बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, large number of fertilizers and also for the manufacture of ammonium compounds, a large variety of ammonium compounds, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के कि हम लोग किन किन चीज़ों की मैन्युफैक्चर के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों का जो हैबस प्रोसेस है वो एक तरीके का रिवर्सिबल रिएक्शन है आपका, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन की कंडीशंस को कंट्रोल करके अमोनिया को डिकम्पोज करके N2 और H2 बना सकते हैं। तो हम लोग मतलब किसकी तरह यूज कर सकते हैं इसको, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाँ यूज कर सकते हैं इन ओसवार्ट्स प्रोसेस, क्योंकि ओसवार्ट्स प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ही जो होता है वो होता है आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। आप लोगों को मैंने ये चीज बताई थी जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था अमोनिया का, वहां पे हम लोग प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, जहां पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा था, ठीक है। तो हम लोग एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये ओसवार्ट्स प्रोसेस में आपका NO2 की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट बेटा आप लोग को बताया था, एक आप लोग का अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, अपॉन हीटिंग एक्सप्लोजन कॉज करता है, इसका जो रिएक्शन होता है वायलेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अमोनिया गैस could also be used for the manufacture of dyes and drugs। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो बेटा अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स एंड रेजिन्स इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। सॉल्वेज प्रोसेस क्यों यूज होता है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इन दोनों बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए हम लोग सॉल्वेज प्रोसेस का यूज करते हैं, एंड सॉल्वेज प्रोसेस में आपका अमोनिया का यूज होता है, अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स दोनों का यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये कुछ आपके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनके मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग अमोनिया गैस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से 2-4 प्रोडक्ट्स आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क में भी अगर पूछ लिया जाए कि राइट डाउन एनी 2 सिंथेटिक प्रोडक्ट्स विच कुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ अमोनिया गैस, तो आपको 1-2 प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, डाइज एंड ड्रग्स हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमोनिया गैस कुड ऑल्सो बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब आप लोगों को पता है कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग अमोनिया फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, अमोनिया जो है डायरेक्टली हम अमोनिया गैस तो नहीं सप्लाई कर सकते ना, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम कंपाउंड से सप्लाई कर सकते हैं। तो अमोनिया गैस कुड बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, नेक्स्ट आपका डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सारे आपके कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके कुछ फर्टिलाइजर्स हैं विच कुड बी सिंथेसाइज्ड बाय द यूज ऑफ अमोनिया गैस। तो इनमें से कोई भी 2-3 फर्टिलाइजर्स जो आपको अच्छे से याद हो जाए, आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यूरिया है इजिली याद हो जाएगी, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट सिंपल सी है आपकी, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सिंपल फर्टिलाइजर्स हैं आपकी। नेक्स्ट है अमोनिया गैस कुड बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स। इसको हम अमोनियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट। ये जो आपका अमोनियम कार्बोनेट है बेटा कंपाउंड, ये आपका यूज होता है आप लोगों का, ये जो स्मेलिंग पाउडर्स आप लोग के बनते हैं, मतलब जो लोग बेहोश हो गए होते हैं उनको होश में लाने के लिए जो पाउडर्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कौन सी गैस लिबरेट करेगा, ये अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। तो अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। अमोनिया की स्मेल क्या होती है, स्ट्रांगली पंजेंट होती है, तो वो स्मेल से ही आपका जो बंदा जो फेंट हो रहा है वो आपका आराम से होश में आ सकता है,
ठीक है, इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से इसको स्मेलिंग पाउडर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है बेटा बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आपका अपॉन डिकम्पोजिशन ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बेकरी में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है CO2 का। ठीक है, अब आप लोग के केक्स वगैरह होते हैं उनको स्पंज बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपका है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं आपका इन ड्राई सेल्स ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोग इसको मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका यूज़ होता है फॉर वॉशिंग द सर्फेस ऑफ मेटल्स, मेटल के सर्फेस को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ मेटल हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने पिकलिंग ऑफ मेटल में आप लोगों ने HCl का यूज़ पढ़ा था। HCl क्या करता है कि मेटल के सर्फेस के ऊपर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ या जो ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म हो गई होती है उसको वॉश कर देता है। तो आप कहोगे कि ये तो HCl करता है, अमोनियम क्लोराइड का क्या काम है? क्योंकि बेटा NH4Cl इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 एंड HCl, डिकम्पोज होके क्या बनाता है आपका NH3 प्लस HCl बनाता है आपका। ठीक है, और जो HCl है इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द कोटिंग ऑफ आपका ऑक्साइड्स विच आर फॉर्म्ड ओवर द सर्फेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो आपका इसको यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ मेटल। ठीक है, अदर यूजेस में आपका इट इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन मेडिसिन वगैरह में यूज होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए अमोनियम सल्फेट जो है आपका, अमोनियम सल्फेट भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज यूज्ड इन लैबोरेटरी आपका। ठीक है, अमोनियम सल्फेट हम लोगों के लैब में यूज होता है आपका, एज अ फर्टिलाइजर भी आपका यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे अमोनियम सल्फेट को हम लोग एज अ फर्टिलाइजर भी हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यूजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अभी हमने जो इससे पहले डिस्कस किया वो थे हमारे यूजेस ऑफ अमोनिया गैस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या होता है आपका, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। ठीक है, तो अमोनिया का सोल्यूशन वाटर में आपका लिक्विड अमोनिया कहलाता है। हम लोग इन सिंपली बोल सकते हैं NH4OH। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा NH4OH। ठीक है, तो एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही लिक्विड अमोनिया कहा जाता है आपका, NH4। NH4OH इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया क्या है अभी बताया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अदर नेम फॉर लिक्विड अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लैबोरेटरी में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। सेकेंड इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है एज अ क्लींजिंग एजेंट। अब एग्जाम में बेटा ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है आपका, आता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। व्हाई लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, इसको क्यों यूज किया जाता है एज अ क्लींजिंग एजेंट? रीजन है बिकॉज इट इमल्सिफाइज और डिजोल्व्स फैट्स एंड ग्रीस। ये क्या करता है, ये फैट एंड ग्रीस, फैट ग्रीस ऑयल, ये सारे जो दाग होते हैं इनको क्या करता है, इमल्सिफाई कर लेता है, मतलब डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है अगर आप लोग के शर्ट वगैरह पे अगर ग्रीस के या फैट के ऑयल के स्टेन्स लग गए हैं तो आप लोग अगर अमोनियम लिक्विड अमोनिया से आप उसको साफ कर रहे हैं तो लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, उनको डिजोल्व कर लेगा खुद में। ठीक है, तो वो आपका जो आप लोग के फैब्रिक पे दाग लगे हैं वो उससे हट जाएंगे आपके। ठीक है, तो इट सिंस इट इमल्सिफाइज और डिजोल्व्स द फैट्स, ग्रीस एक्सेट्रा, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। और कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है फॉर क्लीनिंग द विंडो पेन्स, पोर्सिलियन आर्टिकल्स। पोर्सिलियन आप लोगों ने पोर्सिलियन डिशेस आप लोगों ने लैब में देखी हुई हैं, आप लोगों की चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वहीं आपके। ठीक है, डिश ये घरों में भी यूज होते हैं आप लोगों के। ठीक है, जो पॉट्स वगैरह आते हैं सजाने के लिए। ठीक, तो इनको क्लीन करने के लिए, साथ में जो विंडो पेन्स है हमारे, इनको क्लीन करने के लिए यूज होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नेक्स्ट आपका है, देखिए यूजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अभी हमने जो पहले डिस्कस किया, हमने डिस्कस कर लिया है यूजेस ऑफ अमोनिया गैस, हमने डिस्कस कर लिया है यूजेस ऑफ हमारा लिक्विड अमोनिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या है, अमोनिया गैस विच इज लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्योर हमारी अमोनिया है, बस ये है कि ये कौन से स्टेट में हमारी, लिक्विड स्टेट में हमारी। ठीक है, अब इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। अब यहाँ पे भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, व्हाई लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। अब इसको इसका रीजन देख लीजिए, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट सिंस इट इज हाईली वोलेटाइल एंड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन।
एक तो ये वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा, मतलब इजीली एस्केप आउट हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज इट हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेट होने से पहले बहुत ज़्यादा आसपास की बहुत ज़्यादा हीट को ये अब्जॉर्ब करती है, जल्दी भी आपके एस्केप आउट होती है, इजीली एस्केप आउट हो जाती है, ठीक है। एक तो इजीली वेपोराइज आउट होती है और बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने के बाद वेपोराइज होती है, ठीक है। तो मतलब अगर ये वेपोराइज हो रही है तो आसपास से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज हो रही है, मीन्स आसपास ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगी, ठीक है। आसपास का टेम्परेचर जहाँ भी रहेगी वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ठंडा बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत इजीली वेपोराइज आउट हो जाती है, और अगर वेपोराइज हो रही है तो आसपास की पूरी हीट को क्या कर चुकी है, ये एब्जॉर्ब कर चुकी है, ठीक है। बीइंग वोलेटाइल एंड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ evaporation, it is used as a refrigerant। अब देखिए ये दिया गया है, now it easily liquefies under pressure at low temperature। लो टेम्परेचर पे इसको इजीली लिक्विफाई भी किया जा सकता है, मतलब आप लोगों ने लिक्विड अमोनिया ली, आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपोराइज आउट हो गई, ठीक है। अब आपको अमोनिया वेपर स्टेट में है आपके पास, आप उसको इजीली लिक्विफाई भी कर सकते हो। लो टेम्परेचर पे थोड़ा प्रेशर लगाइए, आपका अंडर प्रेशर एट लो टेम्परेचर वो इजीली लिक्विफाई भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपका एज अ रेफ्रिजरेंट इसको यूज करना हमारे लिए इकोनॉमिक हो गया ना, क्योंकि हमें बार बार आपका इसके ऊपर पैसा खर्चा करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। Therefore, liquid ammonia is evaporated. Therefore, if liquid ammonia is evaporated, a large amount of heat is absorbed from the surrounding and water is converted to ice। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपका क्योंकि इसकी latent heat of evaporation जो है बहुत हाई होती है, इस वजह से अगर आपकी liquid ammonia evaporate हो रही है तो इसका मतलब आसपास से बहुत ज़्यादा heat आपकी absorb हो चुकी है, और अगर आसपास से बहुत ज़्यादा हीट आपकी एब्जॉर्ब हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है कि आपका आसपास का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका लिक्विड अमोनिया को अमोनिया गैस में कन्वर्ट होने के लिए टोटल 5.7 किलो कैलोरीज ऑफ हीट की जरूरत होती है। तो आसपास से इतनी हीट ये एक बार में आपका एब्जॉर्ब करके वेपोराइज आउट इवेपोरेट होती है आपका, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी वेपोराइज आउट भी हो जाती है। और अगर आप प्रेशर लगाएं लो टेम्परेचर, मतलब आसपास का टेम्परेचर तो ठंडा ही है, और अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ईजिली आपकी लिक्विफाई भी हो जाती है। तो ये दो रीजंस हैं बेटा, आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई लिक्विड अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, तो इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट सिंस इट इज हाईली वोलेटाइल, इट हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड इट इजिली लिक्विफाइज अंडर प्रेशर एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब ये वेपोराइज आउट हो रही है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये आपका हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज आउट हो रही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।